हेलो डियर, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो 24/11/2023 को आपका फिटर का एग्ज़ाम हुआ है उसका ये एडवांस एग्जाम के क्वेश्चन से पूरे 50 के 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस कराने वाला हूँ। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कराया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा और आप अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा कि हम फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद आप इस वीडियो कंटिन्यू कीजिए, या पहले देख सकते हो बाद में देख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप दोनों वीडियो को देखकर क्वेश्चंस वही हैं, कोई अदर से क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो आपको क्वेश्चंस का आंसर देख के पता लग जाएगा कि हमने कौन लगाया है, कौन सही है, कितना हमारे सही हो रहे हैं, तो आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और पूरा देखना बिना स्किप किए होगी, बहुत मज़ा आने वाला। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कॉपर और टिन का मिश्रण। तो कॉपर और टिन का मिश्रण पूछा था, जो होता है ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत लगे कि हाँ वीडियो मेहनत की गई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर पूछा था की सब्जेक्टेड टू, की जो आपकी की होती है ना, उसमें कौन सा स्ट्रेस होता है, तो आपका होता है शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था फायर ट्रायंगल से पूछा था। जो आपका फायर ट्रायंगल होता है, पता है आपको क्या होता है, उसमें फ्यूल होता है, हीट होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ठीक है, ये आपको हो जाएगा फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्क्वायरनेस इज चेक्ड बाय। स्क्वायरनेस किससे चेक की जाती है, तो ट्राई स्कोर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्राई स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था चीजल वन एंगल। आपकी ये ऐसे देखिए, यहाँ पर बता दूँ मैं, यहाँ पर देखिएगा आप थोड़ा सा, इस प्रकार से वहाँ पर डायग्राम दिया था। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पर डायग्राम दिया हुआ था। इस चीजल है, ठीक, ये आपकी चीजल है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिएगा ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, ठीक है, और यहाँ पर ए वाला जो बनता है ना आपका, ए वाला, और ये आपका पता ही है पॉइंट एंगल बनता है यहाँ पर ए। ठीक है, ये आपका पॉइंट एंगल बनता है। तो यहाँ पर था जैसे गामा, यहाँ पर होता है अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पर होता है बीटा। तो यहाँ पर आपका यहाँ गामा वाला जो एंगल था ना, वो आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर आपके लिए पता है रैक एंगल बनता है, जिसने भी रैक एंगल लगाया उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा था, रैक एंगल। ठीक है, यहाँ पर आपका रैक एंगल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीलर गेज से पूछा था। तो फीलर गेज क्या काम करता है, दो मिलने वाली पार्ट्स के बीच गैप को चेक करता है, गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन में था, डी ऑप्शन में जो में था गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट्स, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल शैंक में कौन सी टेपर होती है, तो ड्रिल शैंक में मोस्ट टेपर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि मोस्ट टेपर कितनी साइज में मिलती है, ये क्वेश्चन था। तो MT0 से MT7 तक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिलिंग या टर्निंग में स्पीड की यूनिट है। तो यहाँ पर पूछा था ड्रिलिंग में स्पीड की यूनिट होती है। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आए हुए थे, एक था फीड और एक था स्पीड। तो यहाँ पर टर्निंग की स्पीड पूछा था कि टर्निंग में स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। ठीक है, एक यहाँ पर फीड पर था, तो आएगा आगे क्वेश्चन बता दूंगा अभी हाल, मैंने टाइप की यहाँ पर लिखा है। माइनर डायमीटर क्वेश्चन था कि माइनर डायमीटर क्या होता है, तो मेजर डायमीटर -2 इंटू डेप्थ, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था गैल्वेनाइज्ड आयरन में किसकी कोटिंग की जाती है, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन में हम जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऐसे एक दिया था जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है, आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा बहुत बार कि L बराबर 200, किसी वस्तु की लंबाई 200 है, चौड़ाई 500 है और उसकी मोटाई 4 है, उसका वेट ज्ञात करना था और उसका घनत्व दिया था जो कि 7.8 माइल्ड स्टील या स्टील का होता है, उसका घनत्व इतना है। तो आपको सिंपल सभी का मल्टीप्लाई कर देना है, यूनिट को चेंज करके मीटर में। ठीक है, यूनिट को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि किलोग्राम में ऑप्शन थे तो 31.4 आता है। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आ चुका है, इसरो में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सेम ऑप्शन थे, सेम क्वेश्चन थे, 31.4 किलोग्राम, जिसने लगाया उसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्विस्ट ड्रिल क्लियरेंस एंगल वर्क। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का कार्य क्या होता है, तो टू प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज। आपके जो कटिंग एज होते हैं ना, उनको घर्षण से बचाने का कार्य करता है आपका क्लियरेंस एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो आपका ऑप्शन में था 2 से
2% से अधिक ना। ऑप्शन आपने पढ़ा होगा 2 से 4%, ये ऑप्शन में नहीं था, लेकिन ऑप्शन में ये था 2% से अधिक, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्मे थ्रेड का एंगल पूछ लिया था कि एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो 29 डिग्री जो होता है ना वो आपका एक्मे थ्रेड का एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आया था, तो 18 ग्रेड होते हैं आपके फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटरनल थ्रेड मापते हैं, किससे मापते हैं, थ्रेड प्लग गेज से हम इंटरनल थ्रेड मापते हैं। गाइज बिल्कुल एक वही क्वेश्चन आए थे, आप खुद यहाँ पर मिला सकते हो, आपने अगर एग्जाम दिया है, जिसने नहीं दिया तो देख लीजिए पार्क में इस प्रकार का एग्जाम क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब था स्क्रू जैक में किस प्रकार की थ्रेड का उपयोग होता है, तो स्क्वायर थ्रेड का उपयोग होता है। नेक्स्ट डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत यहाँ पर पूछा था, तो रैक एंड पिनियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाय हार्डिंग प्रोसेस कौन सी है, जिसमें हार्ड करने के बाद दोबारा 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर रीहीट करते हैं और उसको दोबारा से ठंडा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्वेश्चन था, टेम्परिंग आपका हो जाएगा टेम्परिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द पर्पज ऑफ की का क्या पर्पज होता है, तो इसका हो जाएगा टू ट्रांसमिट द टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, शक्ति संचारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था डायग्राम दिया था आपको, किसका दिया था, ग्रब स्क्रू का। जो निमी की बुक, आपने निमी की बुक या क्वेश्चन पेपर पढ़ा होगा, तो ग्रब स्क्रू जो आपके दी है ना, ग्रब स्क्रू, ठीक है, ग्रब स्क्रू जो दिए है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दिया था यहाँ पर ग्रब स्क्रू का, इस प्रकार से यहाँ पर स्क्रू बने हुए थे 3, तो वो आपसे पूछ लिया था कि कौन सा ग्रब स्क्रू है, तो यहाँ मतलब एक डायग्राम किसका है, तो ग्रब स्क्रू बिल्कुल सही हो जाएगा, वो ग्रब स्क्रू का डायग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का बियरिंग मटेरियल सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग है, तो 4 ऑप्शन था, उसमें सिंटर्ड अलॉय बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंटर्ड अलॉय आपका होता है सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विमान उद्योग में एल्यूमिनियम का यूज क्यों करते हैं, तो एल्यूमिनियम हल्का होता है वजन में, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं लाइटर वेट के कारण। ऑप्शन नंबर डी में रहा होगा शायद, ऑप्शन नंबर डी में रहा था कि लाइटर वेट, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हल्के वजन के कारण यूज करते हैं, सही हो जाएगा। ठीक है, गियर मैकेनिज्म दिया था एक, यानी कि रैक एंड पिनियन का आपका एक चित्र दिया हुआ था, आपको पूछ लिया था कि ये कौन सा मैकेनिज्म है, तो रैक एंड पिनियन सही उत्तर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ये क्वेश्चन था। एक था सीएनसी मशीन से कि सीएनसी का मशीन नियंत्रण होता है, क्वेश्चन ऐसा था कि सीएनसी मशीन को मैन्युअली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, सीएनसी मशीन को ऑपरेट किया जाता है बाय प्रोग्राम द्वारा, तो यहाँ पर प्रोग्राम आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन था एक बॉल बियरिंग की माउंटिंग करते समय इनर रेस और शाफ्ट पर कौन सा फिट होता है, तो इनर रेस और शाफ्ट पर आपका होता है इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, इंटरफेरेंस फिट सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पाइप का स्पेसिफिकेशन पूछा था, तो यहाँ पर एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा शेड्यूल। पाइप में शेड्यूल क्या होता है वो हम कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे जब लेक्चर लाएंगे पाइप फिटिंग वाला। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में था शायद नॉमिनल बोर एंड शेड्यूल, इसके द्वारा हम पाइप को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, नॉमिनल डाया और शेड्यूल आपका सही उत्तर हो जाएगा 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वेल्डिंग करते समय, यानी कि जॉब को यहाँ पर लिखना चाहिए, जॉब को, ये गलत लिख गया, जॉब को वेल्डिंग करते समय जॉब को 360, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, पूरी यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी है। देखिए मैं बताता हूँ कि वेल्डिंग करते समय जॉब को क्लैंप करने और जॉब को 360 घुमाने के लिए हम किस जुगाड़ का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन में था जिग फिक्सचर है ना, फिक्सचर का यूज करते हैं। अगर आपने पढ़ा है डायग्राम द्वारा मैं बता दूंगा कभी वीडियो में, फिक्सचर का यूज करते हैं वेल्डिंग, उसका फिक्सचर सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एल्यूमिनियम एंड कॉपर की टैपिंग में कूलेंट पूछा था कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर की टैपिंग करने के लिए हम किस लुब्रिकेंट का, किस कूलेंट का यूज करेंगे, तो वहाँ पर केरोसिन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 101% आपका केरोसिन सही उत्तर है। एल्यूमिनियम कॉपर की जब भी हम टैपिंग करते हैं केरोसिन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का कि 2 मैशिंग गियर में मॉड्यूल का समान होता है, जो आपके 2 मैशिंग गियर होते हैं ना, उसमें गियर का क्या समान होना चाहिए, ऐसा पूछा था कि 2 मैशिंग गियर हैं उसमें मॉड्यूल
कैसा होना चाहिए जब भी दोनों गियर मैच होंगे। तो गियर को जब भी आपको मैच करना है ना, तो उसका जो क्या बोलते हैं मॉड्यूल सेम होना चाहिए दोनों का, तभी हम कोई भी गियर को मैच कर सकते हैं। तो उसमें दिया था डाया, टीथ, इस प्रकार से ऑप्शन था। जो उसमें जो मॉड्यूल है ना, उसमें ऐसे दिया था 2 गुना 3 गुना, समान, कम, ज़्यादा। तो यहाँ पर सेम होना चाहिए, दोनों का मॉड्यूल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम 2 गियर को मैच करवा सकते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है, ये पूछा था। तो जो आपका प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है वो है सिलिकॉन कार्बाइड। ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। ठीक है। तो यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था M12 इंटू 1.5 में 12 इंच यानी कि 12 क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर 12 है ना जो, वो डायमीटर को दर्शाता है, और 1.5 है ना जो, वो पिच को दर्शाता है। तो यहाँ पर 12 पूछा है, तो यहाँ पर डायमीटर हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन था मटेरियल में हार्डनिंग के बाद कौन सा गुण उत्पन्न होता है। तो हार्डनिंग के बाद ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता गुण उत्पन्न हो जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का है, कौन सी ड्रिल में 0 रैक एंगल होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही था फ्लैट ड्रिल। क्या था? फ्लैट ड्रिल। तो मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहूँगा कि देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछता कि निम्न में से किस ड्रिल में 0 रैक एंगल नहीं, मतलब रैक एंगल नहीं होता है, क्या पूछता? कौन से ड्रिल में रैक एंगल नहीं होता है या रैक एंगल की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन ए सही हुआ था, फ्लैट ड्रिल। लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सी ड्रिल में 0 रैक एंगल होता है। तो देखिए इसमें आपका सीधा सीधा होगा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, 101% सही है, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसका आपका जिसने भी स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल लगाया उसका सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का पूछा था, लेथ बेड किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है। फाइल की हार्डनेस कितनी होती है? 60 HRC होती है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 39 नंबर का, क्लियरेंस फिट का टाइप कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन थे, उसमें ऑप्शन में था स्लाइड फिट। जो स्लाइड फिट है ना, वो क्लियरेंस फिट का टाइप होता है। सामान्य रूप से फास्टनिंग में कौन सी थ्रेड यूज करते? एक डेफिनेशन ऐसी नहीं लिखी थी सिंपल सी, मैं आपको बता दूं कैसी लिखी थी डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से थी कि एक्स सेक्शन वाले कंपोनेंट को फास्टनिंग करने के लिए कौन सी थ्रेड का यूज करेंगे। ऑप्शन भी कुछ इस प्रकार से थे, भी एक्स सेक्शन। ठीक है। और यहाँ पर था स्क्वायर एक्स सेक्शन, इस प्रकार से था। तो यहाँ पर जो भी थ्रेड होती है ना, उसका हम यूज करते हैं फास्टनिंग में, इसलिए भी एक्स सेक्शन थ्रेड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया था भी एक्स सेक्शन, भी थ्रेड बिल्कुल सही उत्तर है। किस गियर में अनंत डायामीटर होता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिनियन, रैक, ऐसे कुछ था। तो रैक में आपका अनंत डाया होता है, रैक का अनंत, जैसे देखिए आपका ये रैक है, अब डाया इसका इतना भी हो सकता है कि नहीं, कितना भी डाया हो सकता है। यहाँ पर आपको टीथ तो सिर्फ यहाँ पर कट करना है ना, टीथ यहाँ पर कट करना है, इसलिए जो रैक होता है ना, उसका डाया की कोई लिमिट नहीं, कितना भी डाया हो सकता है, पता नहीं कितना डाया। लेकिन जो गियर होता है, पिनियन होता है, उसका एक लिमिटेड डाया होता है कि इसका इतना डाया है। लेकिन रैक का हम डाया को डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना डाया। जैसे कोई भी कंपोनेंट है, उसका मान लीजिए इतना चौड़ा, लंबा चौड़ा मोटा कंपोनेंट है, लेकिन हमको टीथ ऊपरी सतह पर काट देंगे तो हमारी रैक बन जाएगी। इसलिए रैक में डाया डिफाइन नहीं होता कि कितना डाया है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन बना कि किस गियर में डाया अनंत होता है, तो रैक में होता है। रैक आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो पूछा था, 2 गियर का बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी हुई थी कि यहाँ पर ड्राइवर गियर D1 है, उसका स्पीड है N1 है, और वहाँ पर जो दूसरा गियर चलने वाला गियर है उसका है डाया D2, और वो चल रहा है N2 की स्पीड से। तो वेलोसिटी रेशियो बताइए। तो वहाँ पर जो रेशियो था ना, वो कन्फ्यूज होगा स्टूडेंट। यहाँ पर सीधा सा आपको निकालना था D1 इंटू N1, ठीक है, बराबर D2 इंटू N2। इससे आप निकालोगे ना, तो आपका क्या निकल के आएगा। देखिए जैसे N1 है ना, यहाँ पर N1, और यहाँ पर आप N2 को लाओगे नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका N2, और बराबर में ऊपर आपका D2 है ना, यहाँ पर आपका D2 है, तो नीचे आप D1 को ले जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा D1। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी में था N1
बटे N2 बराबर D2 बटे D1। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जिसने भी ये लगाया उसका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा भी है सी करेक्ट इन एग्जाम, और जो एग्जाम में ना सी ऑप्शन में दिया था ये। ठीक है, कौन सा फिट हमेशा पॉजिटिव क्लियरेंस अलाउंस प्रदान करता है? तो क्लियरेंस फिट करता है पॉजिटिव अलाउंस प्रदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का है, ड्रिलिंग में फीट की यूनिट क्या होती है? देखिए मैंने अभी कहा था ना कि एक आया था आपका कटिंग स्पीड से, एक आया था फीट से। तो फीट की यूनिट होती है mm प्रति रेवोल्यूशन। ठीक है, mm प्रति रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश का अर्थ क्या है? ये पूछा था, सरफेस फिनिश का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी में था रफनेस एंड स्मूथनेस। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा रफनेस एंड स्मूथनेस। इन पाइप जॉइंट विच जॉइंट इज बेस्ट फॉर थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर था कि थर्मल एक्सपेंशन में केयर करने के लिए, देखरेख करने के लिए कौन सा पाइप जॉइंट का यूज करते हैं? तो यहाँ पर ठीक है, मेरे हिसाब से होना चाहिए इसमें एक दिया था वहाँ पर ड्रेसर, क्या दिया था? ड्रेसर कपलिंग। ठीक है, ड्रेसर कपलिंग होना चाहिए, क्योंकि देखिए थर्मल एक्सपेंशन होगा ना तो अपन को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तभी वो जॉइंट है जो थर्मल एक्सपेंशन के टाइम पे सही रह सकता है, यानी कि खुलेगा नहीं। तो आपको फ्लैंज जॉइंट में, थ्रेड जॉइंट में और ड्रेसर कपलिंग, ये तीन ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो आपको थ्रेड जॉइंट में और फ्लैंज जॉइंट में तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी ना, तो ड्रेसर कपलिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, मिलेगी। इसलिए हमारा ऑप्शन सी जाएगा सही, ड्रेसर कपलिंग। अब देखिए अब वो एग्जामिनर क्या मानता है सही। बहुत कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं फ्लैंज जॉइंट, कुछ बता रहे हैं ड्रेसर कपलिंग। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ड्रेसर कपलिंग होना चाहिए। और आप भी कमेंट करके बताना इसमें कि क्या इसका सही उत्तर होगा, जॉइंट होगा यानी कि फ्लैंज जॉइंट होगा या फिर आपका ड्रेसर कपलिंग होगा। ठीक है, कमेंट करना इसका, आप देख लेना। और अब देखते हैं एग्जाम पर क्या मानता है। ड्रेसर कपलिंग सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ना, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन था कि टीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? क्या टीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर टीपीआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है थ्रेड पर इंच। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पीडीएफ सेंड की है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने टाइप नहीं किया, पीडीएफ सेंड की है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर उस स्टूडेंट ने लिख के भेजा है ना जो, तो उसने लिखा है कि टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल को यूट्यूब चैनल है, उसमें टीपीआई का फुल फॉर्म बताया गया टीथ पर इंच, जो कि 100% गलत है भाई। टीपीआई का फुल फॉर्म ए नहीं होता है, टीपीआई का फुल फॉर्म होता है थ्रेड पर इंच। तो इसमें बोला गया है कि इजीवे स्पेशल टेक्नो इन्फोट्रेड इनने बताया होगा टीथ पर इंच। लेकिन अगर आपने आईटीआई की है ना तो ये वर्ड जरूर ही यूज किया होगा वर्कशॉप में आपने, और थ्योरी में पढ़ा होगा थ्रेड पर इंच होता है टीपीआई फुल फॉर्म थ्रेड पर इंच। तो एक स्टूडेंट भेज रहा है तो उसने ये भी लिख रखा है कि भाई कौन सी यूट्यूब चैनल वो पढ़ता होगा यूट्यूब से ज़्यादा, तो ये उसने लिखा है भाई कि देखो ये यूट्यूब चैनल ने ये बताया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत दिया है, टीथ पर इंच नहीं होगा, वर्कशॉप में होता है थ्रेड पर इंच। ठीक है, थ्रेड पर इंच जिसने भी टिक किया बिल्कुल सही है, थ्रेड पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ पर शेड्यूल का मान बताइए, डायरेक्ट लिख दिया उसने। लेकिन कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि ऐसे लिखा था वहाँ पर कि वहाँ पर ऐसी डेफिनेशन लिखी हुई थी कि कोई पाइप में, पाइप फिटिंग में पी वर्किंग प्रेशर, पी बराबर वर्किंग प्रेशर, एस अलाउंस स्ट्रेस, और यहाँ पर यूनिट PSI बताना है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेस या शेड्यूल पूछा था, तो यहाँ पर SN बराबर जो होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में था शायद 1000 P इंटू पी बटे में एस, ए था तो 1000 इंटू पी बटे में एस, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर था कि रेडिएशन से बचने के लिए किस एप्रन का यूज करते हैं? तो रेडिएशन से बचने के लिए लेड एप्रन का यूज करते हैं। लेड जिसने भी लगाया है ना उसका सही उत्तर हो जाएगा लेड। यहाँ पर लेड ही आंसर होना चाहिए और है, लेकिन अब एग्जामिनर जो एग्जाम लिया है ना वो क्या मानता है, लेदर तो नहीं मानता है। देखिए लेदर वैसे नहीं मानना चाहिए, यहाँ पर जो सही उत्तर है ना वो आपका लेड होना चाहिए, लेड एप्रन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है ना, 50 में पूछा था नट में यदि लेफ्ट हैंड थ्रेड है तो बोल्ट में कौन सी थ्रेड होना चाहिए तब वो उसमें फिट हो पाएगा सही से। तो यहाँ पर अगर आपकी नट में लेफ्ट हैंड थ्रेड है ना तो बोल्ट में भी लेफ्ट हैंड
थ्रेड और सेम पिच की होनी चाहिए, तभी हम उस पर यूज कर सकते हैं। जिसने भी ये लगाया है लेफ्ट हैंड थ्रेड विथ सेम पिच, तो उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो ये थे कल के जो 24 तारीख को एग्जाम हुआ 24/11 के आपके 50 क्वेश्चंस। आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों में, उस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है या गलत लग रहा है तो कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपके लिए जरूर मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।